तो आपको क्या लगता है लिवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लिवर ना हमारे शरीर का एक पावर हाउस है। जैसे कोई भी कंप्यूटर का हम कहते हैं ना सीपीयू, उस तरह से लिवर का एक बहुत बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है कि आजकल के यूथ इस चीज को समझ पाते हैं? अगर हमारे देश की ये नौजवान सेना स्ट्रांग रही तो डेफिनेटली हम इस देश का भविष्य बदल सकते। आज देखिए वर्ल्ड योगा डे हिंदुस्तान ने बनाना शुरू किया बताइए। 21 जून को। बिल्कुल। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो भी इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा नौजवान है। प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में, ये प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जिसको गदूद के नाम से जानते हैं, और ये पुरुषों में ही जो हमारे यूरिन की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके जस्ट नीचे जो उसकी नली है यूरेथ्रा, जहाँ वो ब्लैडर खत्म होता है उसके जस्ट नीचे ये ग्रंथ होता है। अब आप ये बताइए, जैसे लोगों को बहुत ज्यादा स्किन इश्यूज होते हैं, तो फैटी लिवर क्या कंट्रीब्यूट करता है इस चीज में? जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई लिवर के सेल्स पे फैट का डिपोजिशन हो गया। जब हम फैट के डिपोजिशन की बात करें तो सिर्फ लिवर में ही फैट का डिपोजिशन नहीं होता है, पूरे शरीर में। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है आजकल, तो आपको क्या लगता है ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है? डेफिनेटली मैम, जो हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहे हैं, जो हमारे जीवन में स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारी स्लीप साइकिल के डिस्टर्बेंसेस हैं, उनका इफेक्ट हमारे शरीर के हर सेल पे पड़ना है। प्रोस्टेट पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत हेल्थ टॉक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा भसीन, और आज हम बात कर रहे हैं दो एक ऐसे टॉपिक्स में जो अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, लिवर हेल्थ एंड प्रोस्टेट केयर। इन दोनों का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। या तो लोग इन्हें समझते नहीं हैं या बात करने में अनकंफर्टेबल फील होते हैं। और इन्हीं मिथ को तोड़ने के लिए और सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एक रिनोन्ड सर्जन और इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड foreign medical graduate educator with plus 25 years of experience in clinical practice and medical teaching. He is MS in general surgery and gold medalist and holds fellowship in hepatobiliary surgery and liver transplant. Dr. Vineet Gupta sir, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी चेंज कर दी है। आइए सर, स्वागत है आपका अमृत हेल्थ टॉक्स में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर आप अपना बताइए, इधर आने में, इस जगह आने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील होता है मैम। बहुत सालों का सफ़र रहा और बहुत अच्छा सफ़र रहा। अपना MS जनरल सर्जरी 2001 में कंप्लीट किया, उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी किया, फिर फेलोशिप किया हेपेटोबिलियरी लिवर ट्रांसप्लांट में। बहुत सालों तक पेशेंट केयर का मौका मिला और साथ में एजुकेशन का मौका मिला। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो इंडिया के एक एग्ज़ाम देना होता है, उसमें ऊपर वाले ने मौका दिया और अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर की। तो आज सुकून है कि शायद कहीं 0.001% उनके जीवन में कुछ योगदान दे पाए। और आपको यहाँ पर आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, मेडिकल फील्ड में आने के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? जो एक कॉमन सी चीज़ें होती थी हमारे टाइम में, वो यही होता था अक्सर घरों में कि भाई लड़का या लड़की डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस उसी से घर में हम 3 ब्रदर्स हैं और सबसे बड़े भाई साहब जो हैं उन्होंने डॉक्टरी चूज़ की थी, उनसे छोटे वालों ने इंजीनियरिंग चूज़ की थी। हम सबसे छोटे थे, थोड़ा सा डॉक्टरी की तरफ ज़्यादा फैसिनेटेड थे, तो बढ़ गए इस रास्ते। आपने लिवर ट्रांसप्लांट में फेलोशिप होल्ड करी है, तो आपको क्या लगता है लिवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लिवर ना हमारे शरीर का एक पावर हाउस है। जैसे कोई भी कंप्यूटर का हम कहते हैं ना सीपीयू, उस तरह से लिवर का एक बहुत बड़ा रोल है। लिवर एक स्टोरेज, एक प्रोसेसर का काम कर रहा है, एक डिटॉक्स का भी काम कर रहा है। जैसे अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार से रखूं तो जो भी इस सेशन को देखेंगे उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेसिंग क्या है, ये किस तरह से जो हम खा पी रहे हैं, जैसा खा पी रहे हैं वही आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हमने कुछ भी खाया, अब लिवर का काम ये है कि सबसे पहले उस चीज़ को प्रोसेस करना है। जैसे हम कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनकी बातें करते रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली ग्लूकोज का गेम है। तो ग्लूकोज
बनाना, ग्लूकोज को फिर स्टोर करना ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में। उसके अलावा प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स को प्रोसेस करना, एल्ब्यूमिन बनना। फैट्स हैं तो फैट्स को भी प्रोसेस करना। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो ठीक है, बाइल बनाना, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना जो ब्लीडिंग रोकने में सक्षम है। ये तो ही प्रोसेसिंग की गेम। इसके अलावा लिवर हमारा बैंक भी है, मतलब जो एनर्जी रिसोर्स हमारे शरीर को चाहिए उस रिसोर्स के लिए ग्लाइकोजन, ग्लूकोज की जो ज़रूरत होती है उसको लिवर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। और वाइटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ए है, B12 वगैरह हैं, इनका स्टोरेज का काम करता है। आयरन, कॉपर, इसके स्टोरेज का काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो लिवर की है, लिवर डिटॉक्स करता है। आज देखिए हम सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े डिटॉक्स सेंटर पे जाते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे अंदर एक लिवर दे रखा है, वही इतना बढ़िया डिटॉक्स करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हम उसको दे रहे हैं, अगर उसको भी हम फिल्टर कर लें तो लिवर के लिए काम आसान हो जाता है। जितने भी दवाइयाँ हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं, लिवर का नाम सुनते ही अल्कोहल एक चीज़ आ जाती है, अल्कोहल को डिटॉक्स करता है लिवर। तो जिस तरह से किडनी एक छलनी का काम करे, उसी तरह से लिवर भी एक डिटॉक्स का काम करता है। हमारे शरीर को एक साफ, एक क्लीन एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है, नरिशमेंट दे रहा है। इसलिए लिवर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सब लोगों को अपने लिवर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बहुत साधारण से सरल से उपाय हैं जिससे हम अपने लिवर को बचा सकते हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि लिवर मास्टर डिटॉक्स ऑर्गन है, ये समझ आ रहा है, पर आपको क्या लगता है कि आजकल के यूथ इस चीज़ को समझ पाते हैं? मेरे ख्याल से हमारे देश में, शायद हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे 36% यूथ है। किसी देश के पास इतनी बड़ी नौजवान सेना नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसा आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न रेज किया कि, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये सबको पता है, लिवर का क्या चीज़ है, लिवर जो है आपका बहुत ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर ये आजकल का यूथ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझता। तो इसीलिए आप यहाँ पर हैं लिसनर्स को ये बताने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि ये डिटॉक्स करता है, तो आपको नहीं लगता कि यूथ को ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए इस चीज़ के लिए? ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल आपने रेज किया। बिल्कुल। और क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी। जो आजकल जो हम अपने नौजवान या जो हम यूथ की बात कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल, क्या आपको लगता है क्या लाइफस्टाइल हो गई है? देखिए आजकल मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कल्चर हमने ज़्यादा अपना लिया है। जी ठीक है, जो वेस्टर्न वाले हैं मेरे ख्याल से वो इंडियन ज़्यादा बन रहे हैं, उनका इंडियन कल्चर वो ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमने जो है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया। हमें लगता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये एक फ़ैशन है, और जो ये फ़ैशन नहीं करता वो बिल्कुल पुराना है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक लाइफस्टाइल एक ऐसा आ गया है जिसको कहते हैं फ़ैशन, ये फ़ैशन में आ गया है। प्रॉब्लम्स पता है सबको, पर कोई इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात कही है। और मैं आपसे अपना जवाब रखने से पहले प्लीज़ हाँ जी, खाने को लेके आपको क्या लगता है कि जो हमारा यूथ है वो किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है? बिल्कुल वेस्टर्न में ही, फास्ट फूड में, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं आजकल। बहुत बढ़िया, मैं इसका भी जवाब देना चाहूँगा। हाँ जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है उसकी स्लीप पैटर्न पे आपको क्या लगता है? देखिए लेट नाइट्स, ठीक है, लेट नाइट करना वीकेंड्स में लोगों का तो ये फैशन बन गया है। तो यही चीज़ है आजकल। बहुत बहुत अच्छे। कोई अर्ली जो है जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत सोचता है, देखिए वो जल्दी सोएगा, खाना भी 6:30 तक खाएगा, और मतलब सिंपल है, उसके बाद नहीं खाएगा क्योंकि वो खाना भी डेंजरस है सबके लिए। तो ये यूथ को समझाना आपके थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इतने इम्पोर्टेंट सवाल आप रेज कर रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे देश के नौजवानों को नहीं, हमारे देश की हर जनता को
इस बात को समझना चाहिए। अवेयर होना चाहिए, बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री हाँ जी, श्री नरेंद्र मोदी जी को भी हम देखते हैं, हाँ जी, तो उनका भी फोकस रहता है कि भाई अपनी लाइफस्टाइल जो है, आज देखिए वर्ल्ड योगा डे हिंदुस्तान ने बनाना शुरू किया बताइए। 21 जून को। बिल्कुल। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो भी इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा नौजवान है। अगर हमारे देश की ये नौजवान सेना स्ट्रांग रही, बिल्कुल, तो डेफिनेटली हम इस देश का भविष्य बदल सकते हैं। बदलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जो आपने पॉइंट वाइज चीजें बताई, बिल्कुल। मैं जितनी जानकारी थोड़ी बहुत मुझको है वो ज़रूर शेयर करना नहीं, आपका जानकारी नहीं, आप तो एक एग्जाम्पल है यूथ के लिए, हमारे 10 लाख स्टूडेंट्स के लिए जिनकी आपने ज़िंदगी चेंज करी है, सब कुछ आपने, यू आर अ लाइक अचीवर इन दैट। तो वी रियली विश कि आपके जो वर्ड्स हैं उन तक पहुँचे और कुछ हेल्प हो सके यूथ और की। मैं कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज आपकी चीज़ों को लेता हूँ। बिल्कुल। जैसे स्मोकिंग, हाँ जी, अल्कोहल, हाँ जी, जो प्रोसेस्ड फूड की हमने बात की, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स उनकी बात की, क्या इम्पैक्ट हमारे शरीर पे, हमारे लिवर पे इन सब चीज़ों का हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे स्मोकिंग जो एक फैशन बनता जा रहा है, जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर जो स्मोकिंग से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, ये टॉक्सिन्स शरीर के हर सेल पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, हर सेल पे, और इसका इम्पैक्ट लिवर पे भी हो रहा है। भाई अल्टीमेटली लिवर का जब हमने देखा, जो आपने पूछा कि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है, अगर स्मोकिंग से ये टॉक्सिन्स हमारे लिवर के सेल्स को बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब लिवर वो काम नहीं कर पा रहा है। और अगर लिवर वो काम नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली शरीर का संतुलन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लिवर की, ये स्मोकिंग की वजह से लिवर के सेल्स पे एक अलग से स्ट्रेस पड़ रही है, क्योंकि उसके टॉक्सिन्स हैं। स्मोकिंग की वजह से जो चिकनाहट की हम बात करते हैं, ये चिकनाहट भी उन सेल्स के ऊपर जमा हो रही है, जिसको हम स्टेटोसिस नाम देते हैं। ओके। जब अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल हमारे लिवर में जाके इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और सोचिए जब ये अल्कोहल को हम केमिस्ट्री में लिंक करते हैं तो कैसा, तो एसिटल्डिहाइड, एसीटेट, NADH, ये जो NADH है, ये उन सेल्स में वो फैट जमा कर रहा है। लिवर के सेल्स में अगर फैट जमा हो गया तो फिर लिवर के सेल्स अपना काम कैसे कर पाएंगे, लिवर कैसे पावर हाउस रह पाएगा, लिवर कैसे एक बैंक का काम कर पाएगा, लिवर कैसे उस डिटॉक्स को कर पाएगा। और सोचिए अगर लिवर ने अपना काम करना बंद किया क्योंकि उसके सेल्स पे स्ट्रेस पड़ी, हमारे शरीर में अगर डिटॉक्स नहीं हो पाएगा तो हमारे खून में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ये टॉक्सिन्स सिर्फ एक सेल को इम्पैक्ट नहीं करने वाले हैं, ये शरीर के सारे सेल्स पे इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो इसलिए जो अल्कोहल यूज है, बेहतर तो ये हो कि ना लिया जाए, और अगर किसी को अगर करना ही है तो बहुत लिमिटेशंस होनी चाहिए, इसमें लिबरल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आपने की थी प्रोसेस्ड फूड के बारे में। हाँ जी। मैं पूरे विश्व को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो फूड हैबिट्स आजकल हो रही हैं, जिसमें मैम ने राइटली पॉइंट आउट किया कि प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड्स हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नाइट्रोसोअमीन्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांस फैट्स, गंदे फैट्स होते हैं, जो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन ये मेरा दायित्व है कि अगर आज मेरे को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला बिल्कुल, है बिल्कुल। तो मैं ये जानकारी अवश्य शेयर करूं कि हम जो ये नूडल्स की बात करते हैं, बर्गर की बात करते हैं, समोसे की बात करते हैं, चिप्स की बात करते हैं, इसमें एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली में जो ये प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स जाके अल्टीमेटली लिवर में ही तो इसका मेटाबॉलिज्म होना है, और वो लिवर के सेल्स को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर लिवर के सेल्स को चोट पहुंच रही है तो फिर लिवर अपना आउटपुट कैसे दे पाएगा। देखिए बॉडी तो मशीन है, मशीन है, एज अ मशीन आप उसको कर रहे हो, जो अगर आप डाल रहे हो जो है वो सब आपकी बॉडी में जा रहा है, वो मशीन की तरह यूज होगा। यही चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंपल आपने इसका जवाब दिया कि भाई जैसा आप डालेंगे बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, और इसको इतना अपनी लाइफ में ना लेके आए कि जो
हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए बिल्कुल कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें फैट्स नहीं खाने हैं, ऐसा नहीं है कि हमें तेल नहीं लेना है। ओलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, डेफिनेटली कम मात्रा में, मॉडरेट अमाउंट में moderate सब चीज़ें ठीक सब है। चीज़ें ठीक बिल्कुल हैं। लेकिन जहां हम ये प्रोसेस फूड को अपना जीवन बना लेंगे, वहाँ हमारे लिवर के सेल्स पे इंसल्ट होगी बिल्कुल। और फिर लिवर काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स की हमने बात की, जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, लेट नाइट्स हो गए हैं, इनसे भी हमारे लिवर पे बहुत स्ट्रेस आता है। बहुत स्ट्रेस आता है। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है। अगर हमारे स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं तो ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब अनड्यू स्ट्रेस बढ़ रही है। हम सबके शरीर की एक सर्केडियन रिदम होती है। हमारे शरीर को हम ट्रेन कर देते हैं कि भाई इतने बजे हमें सोना होता है, इतने बजे हमें उठना बिल्कुल होता है। बिल्कुल अगर आप निरंतर उस सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब अगर कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी तो भैया जो लिवर के सेल्स हैं उन सेल्स पे वो फैट चिपकना शुरू हो जाएगा। उससे, जिसको हम फैटी लिवर का नाम दे देते हैं, ये फैटी लिवर अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की, अगर हम कहते हैं 140 करोड़ से ऊपर जनता है, अगर हम इनका अल्ट्रासाउंड करें तो आप पाएंगे कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन फैटी लिवर। अगर हम इसमें थोड़ा सा अपने जीवन शैली में करेक्शन कर पाएं तो डेफिनेटली हम अपने लिवर को बचा पाएंगे। लिवर के अंदर अगर फैट डिपोजिशन कम हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लिवर का स्टोरेज प्रोसेसिंग जो है वो आसान हो जाएगा, लिवर की बैंकिंग आसान हो जाएगी, लिवर का डिटॉक्स मैकेनिज्म आसान हो जाएगा। आपके शरीर में जितने टॉक्सिन्स घूम रहे हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी और इसकी वजह से आपके शरीर के सारे सेल्स को जो चोट पहुंच रही है वो कम हो जाएगी। आज हम जापान की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा इस पे प्लीज बताइए कि जापानीज लोगों की जो जिंदगी है वो हम मानते हैं कि वो विश्व में सबसे ज़्यादा जीते हैं। बिल्कुल जापान में ही कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये जानकर हैरानी होगी कि काफ़ी लोग 100 साल की उम्र से ज़्यादा जीते हैं। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग है। एग्जैक्टली सारी चीज़ें लाइफस्टाइल की हैं। और वही फिर जीन से लिंक हो जाता है, तो वो जेनेटिक कहानी है। उनका खान पान देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो आपने सारा कॉमन प्रॉब्लम्स बताई लिवर से रिलेटेड। अब आप ये बताइए, जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज होते हैं, तो फैटी लिवर क्या कंट्रीब्यूट करता है इस चीज़ में? जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई लिवर के सेल्स पे फैट का डिपोजिशन हो गया। जब हम फैट के डिपोजिशन की बात करें तो सिर्फ लिवर में ही फैट का डिपोजिशन नहीं होता है, पूरे शरीर में ये चेंजेस आते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी जंग है। उस मोटापे से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सोचिए कि लिवर का जो प्रमुख काम है, प्रोसेसिंग करना, बैंक करना और डिटॉक्स करना, अगर ये लिवर के सेल्स पे फैट डिपॉजिट हो गया तो ये तीनों काम हैम्पर हो जाएंगे। जब ये तीनों काम हैम्पर हो गए, हम एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि अगर डिटॉक्स मैकेनिज्म फेल होने लगा है तो जो गंदे टॉक्सिन्स हैं वो शरीर में हर जगह जाएंगे, आपकी स्किन में इफेक्ट करेंगे। स्किन पे भी इम्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी स्किन पे जो एक ग्लो होता है वो ग्लो नीचे जाने लगेगा। स्किन में पिगमेंटेशन शुरू हो जाते हैं, बालों का पतला होना, हेयर थिनिंग होना ये शुरू हो जाता है, मुहासे जैसी चीज़ें एकने ये शुरू हो जाते हैं और एक डलनेस डेवलप होने लग। तो उससे इंसान का एक कॉन्फिडेंस भी, जब हमारी स्किन थोड़ा सा डाउन जाती है तो कॉन्फिडेंस भी लो होता है और कॉन्फिडेंस अगर लो हो तो उससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है सर, आपने इतना कुछ बताया इस चीज़ के लिए। अब ये बताइए हमारे लिसनर्स के लिए कि जो ओवरऑल लिवर हेल्थ की जो सारी चीज़ें हैं उसमें उनको क्या करना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव दैट, डेली हैबिट्स। बिल्कुल, लिसनर्स को इसको हम एक लिवर के नाम से ही, जैसे अंग्रेजी में हम लिवर की स्पेलिंग है LIVER, बिल्कुल बिल्कुल, तो L को हम रिलेट करते हैं कि देखिए लाइट फूड। ओके, लाइट फूड में सब कुछ ले लेते हैं हम, क्वालिटी ऑफ फूड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जापान में ये माना जाता है कि
जब भी आप कोई मील लेते हैं तो अपने पेट को 80% ही फुल करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना होता। तो लाइट रखें और अच्छा आहार लें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो दाल है, सोयाबीन है, एग्स है, चिकन है, फिश है, ये चीज़ें अच्छे आहार में गिनी जाती हैं। अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं। यहाँ इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं खाना है। तो सबसे निवेदन है प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड पे थोड़ी दया बिल्कुल करें, अवॉइड करिए। हाँ जी। बिल्कुल। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रेड मीट, लाल मांस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली मटन का इस्तेमाल ना करें। तो ये सर ये भी सही है ना कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दे लिव लॉन्गर लाइफ देन नॉन वेजिटेरियन, ये मिथ है या देखिए, सब चीज़ मॉडरेशन में तो ठीक है, ठीक है? ओके। लेकिन डेफिनेटली वेजिटेरियन डाइट में चूँकि वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर हम जापान में देखें, वहाँ पे सी फूड काफ़ी खाया जाता है, वहाँ पे भी लॉन्जेविटी जो है वो ज़्यादा है। तो हम सब लोगों के लिए एक ये देख रहे थे कि क्या चीज़ करें जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो लिवर में हम एल पे लाइट फूड, अच्छा खाना खाएं, बिल्कुल। बुरे खाने से बचें जो हमने अभी बात किया। उसके बाद इग्नोर स्मोकिंग एल्कोहल, जो मैम बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई से हो गया इग्नोर स्मोकिंग एल्कोहल, अरे वाह। हाँ। वी से हो गया विगरस वॉकिंग ओके और एक्सरसाइज, ओके ये भी ज़रूरी है। ओके। क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं मैम, तो प्रॉब्लम क्या होती है, बर्न नहीं हो पाता, फैट बर्निंग नहीं हो पाती, जो इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फैट जमा होने की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें लिवर के सेल्स को फैट जमा हो गया, बिल्कुल। लेकिन अगर लिवर के सेल्स अच्छा काम करते हैं तो वो सिर्फ फैट जमा होने से नहीं रोकते हैं, वो बर्न आउट कर रहे हैं, बर्नआउट। प्लस फैट का एग्जिट भी फास्ट कराते हैं। तो वो जो फैट बर्निंग है वो हमारी विगरस वॉकिंग और एक्सरसाइज से आ जाती है। इसके बाद अर्ली चेकअप्स, जैसे 40 साल की उम्र के बाद ये रिकमेंडेड है कि भाई आपको एटलीस्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार जाके अर्ली चेकअप्स। सो LIVE, अर्ली चेकअप। बिल्कुल। उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट जैसे ALT, AST करा सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड जो बहुत ज़रूरी है पेट का, उससे हमें थोड़ा एक बेसलाइन आइडिया लग जाता है कि हमारी शरीर किस तरफ जा रहा है। और R जो है वो रेस्ट, आपकी जो स्लीप है वो अच्छी हो, अपने आप को रिलैक्स्ड रखें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की स्ट्रेस नहीं लें। मैं तो यही कहूँगा, छोटी सी ज़िंदगी है, बिल्कुल खुशी खुशी गुजारनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव सब चीज़ें सबके जीवन में आती रहती हैं, लेकिन अपने मन को जितना हो सके शांत रखें। और रिहाइड्रेशन, R से रेस्ट, रिलैक्स और रिहाइड्रेशन। ओके। पानी पीना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएं, मतलब लगभग 10 ग्लास के आसपास आप पानी पिएं। ग्रीन टी, लेमन वाटर, इस तरह की चीज़ें लें। तो ये जो लिवर, लाइट फूड, इग्नोर स्मोकिंग एल्कोहल, विगरस वॉकिंग एक्सरसाइज, अर्ली चेकअप्स और रेस्ट, रिलैक्स, रिहाइड्रेशन, वेरी नाइस। इससे छोटी सी ज़िंदगी को मॉडिफाई कर लें अपनी लाइफस्टाइल को, और आप अपने लिवर को बचा पाएंगे। और हो सकता है शायद इस वजह से ईश्वर आपकी आयु को भी लंबा कर दे। बिल्कुल सर।